नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open classes nursery to 9 and 11, free admission to nursery to class 5th. Limited time offer. Ginni Apparel. Complete family shop for apparel shopping. Civil Lines आजमगढ़। ईद के अवसर पर नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। काशी गोमती ज्वेलर्स, भंवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भादुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। Akash Synchro program with Sai International School. Admission open medical, engineering and foundation. Sarvodaya Public School, Harbanchpur, Ajamgarh. Affiliated to CBSE New Delhi. Admission open classes nursery to 9th and 11th. और Lifestyle Furniture बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जहां ये जिला के हरैया ब्लॉक क्षेत्र में बनकटा चौक के पास एक निजी कमरे में अपना कार्यालय बना रखा था। एंटी करप्शन टीम ने ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत सोनकर और पंचायत सहायक चंद्रेश यादव को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ लिया और बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बताया गया कि आजमगढ़ जिले में हरैया ब्लॉक के पूरा बाल नारायण गांव के पूर्व प्रधान अमित कुमार यादव, जो वर्ष 2021 में प्रधान रहे और उनका करीब 1,30,000 रुपए का भुगतान लंबित था। आरोप है कि इस भुगतान को जारी करने के एवज में ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक द्वारा रिश्वत में 30% की मांग की जा रही थी। इसकी शिकायत पूर्व प्रधान अमित कुमार यादव ने एंटी करप्शन टीम से की। शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को बनकटा चौक के पास से दोनों को घूस लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एंटी करप्शन टीम दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे विधिक कार्रवाई करते हुए जिले के बिलरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। क्या कुछ कहना है अमित कुमार यादव, शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान का, आप सुनिए। नाम है आपका? अमित कुमार यादव। आज क्या मामला हुआ जो आप बिलियागंज थाने पे आए हो और आपके साथ एंटी करप्शन टीम है, क्या मामला है? सर, मेरा पेमेंट रुका हुआ था, बार बार आश्वासन नहीं दिया जा रहा था सेक्रेटरी जी द्वारा कि आपका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन उसको आज लोग 4 साल से दौड़ा रहे हैं। आज कर देंगे, इतना पैसा दो तो करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अमित कुमार यादव सर। आप ग्राम प्रधान हैं? जी, पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान है। कहाँ से पूर्व प्रधान थे आप? पूरा बांधरानी सर। अच्छा, गाँव आपका कौन सा है भैया? पूरा बांधरानी सर है। अच्छा, पूरा बनाया। ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक हरैया सर। ब्लॉक हरैया। तो क्या मामला हुआ है इसमें जो है? सर, भुगतान नहीं करे सर, बोले कितना पैसा दो तो भुगतान आपका करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये कितने दिन पुराना भुगतान था जो है? ये सर मेरे कार्यकाल का और कुछ प्रशासक काल का भुगतान था सर। कुल कितना पैसा था आपका इनके यहाँ ये कार्यक्रम वाला जो है? पैसा तो सर करीब 8-9 फाइलें हैं, लेकिन जो कि एक फाइलें बोले कि इसको लोग कराओ, इसका तुम्हारा कर दे रहे हैं जी। तो क्या मतलब इसके बदले में क्या डिमांड इनकी थी? ये सब मामला कैसे हुआ है? 30% मुझसे मांगे हैं सर। 30% जी। तो आपने कितना इनको दिया और कैसे आपने एंटी करप्शन टीम को सूचना दिया, थोड़ा सा इसका बताएं हमें। सर, मुझसे मांगे तो मैं गया हूँ, मेरे पास सर पैसा नहीं है। हाँ, कि ठीक इतना लाओ तो मार्क कर दे रहे हैं, बाकी का जो है कि बाद में दे देना जी। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो मैं तंग आकर के जो है एंटी करप्शन के यहाँ सर गया, वहाँ शिकायत किया, तो वहाँ सर श्रीमान जी लोग आए हैं। तो ये कार्यक्रम कहाँ पे हुआ है, किस जगह ये लोग पकड़े गए हैं? ये बनकटा बाजार गोसाई। बनकटा बाजार जी, बाजार में? जी जी। अच्छा, बाजार ब्लॉक के बगल में ही है सर। अच्छा अच्छा। तो मौके पे आप भी मौजूद थे? जी।
तो कितना आपने इनको घूस के तौर पे दिया था पैसा? सर 10,000 रुपया जो है कि लिए हैं। अच्छा, 10,000 रुपये। जी। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? सर ये चाहते हैं कि हमारा भुगतान हो, इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। कार्रवाई हो। जी, ठीक है, जो धन्यवाद। मेरा बचा हुआ भुगतान है भुगतान हो जाए। धन्यवाद। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां छापेमारी के दौरान ढाबे से 10 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। ढाबा संचालक के विरुद्ध आपूर्ति विभाग कार्रवाई में जुटा। बता दें कि खबर आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट सठिया मार्ग पर चल रहे एक पैराडाइज ढाबे पर जिला पूर्ति विभाग व पुलिस की उपस्थिति में छापेमारी के दौरान गैस कमर्शियल के बजाय 10 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया गया। इस मामले में जिला आपूर्ति विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई से जिले के ढाबे तथा होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार द्वारा बैठक के दौरान दिए गए निर्देश के क्रम में जिला आपूर्ति विभाग टीम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में गैस चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में सठिया मार्ग तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट पैराडाइज ढाबा पर छापेमारी की गई, जहां विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने इस ढाबे से 10 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद कर जब्त किया। इस मामले में एसडीएम सदर ने बताया कि ढाबा के संचालक के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है नरेंद्र गंगवार, उप जिला अधिकारी सदर आजमगढ़ का, आप सुनिए। एसडीएम साहब, लगातार गैस को लेकर तमाम चीजें आ रही हैं और उसी को लेकर आज भी कुछ कार्रवाई की गई है, क्या है पूरा मामला, कहाँ का? प्रतिदिन हमारे जो क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक हैं सभी भ्रमण पर रहते हैं और आज ग्रीन पैराडाइज ढाबा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास में सठिया में, इस पे पाया गया कि 10 जो घरेलू एलपीजी के सिलेंडर हैं वो पाए गए। इस संबंध में जो भी संचालक हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में वांछित एक सातिर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से हत्या के प्रकरण में संलिप्तता पाई गई थी। इसके बाद उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस के अनुसार 18 फरवरी 2025 को चांदनी पाठक ने अपने पति राजेश चंद्र पाठक के लापता होने की सूचना दी थी। इस पर गुमशुदगी दर्ज की गई। बाद में 19 फरवरी 2026 को जैनपुर क्षेत्र में राजेश चंद्र पाठक का शव बरामद हुआ था। इसके आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान हरकेश चौहान निवासी शेखपुरा अहियाई सहित अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेजी गई। साथ ही आरोपी की संगठित अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। 23 मई 2026 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी हरिकेश चौहान उम्र करीब 46 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्यपाल, हेड कांस्टेबल अजब नारायण सिंह और कांस्टेबल संदीप यादव शामिल रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए मलेशिया की नागरिकता हासिल कर भारत में मतदाता बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम और पिता का नाम तक बदल दिया था। पुलिस के अनुसार ग्राम सुराई निवासी मोहम्मद कुद्दूस उर्फ कुद्दूस पुत्र अली रजा, जो हाल ही में मलेशिया से वापस अपने गांव आया था, ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अपना नाम बदलकर मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह कर लिया। इसी बदले हुए नाम के आधार पर उसने मलेशिया की नागरिकता प्राप्त कर पासपोर्ट बनवाया और बाद में OCI कार्ड भी हासिल कर लिया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि OCI कार्ड धारक होने के बावजूद आरोपी का नाम ग्राम सुराई की मतदाता सूची में दर्ज था। इतना ही नहीं, वह भारतीय नागरिक के रूप में भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहा था। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान के दौरान भी उसने मतदाता के रूप में फॉर्म भरकर अपनी वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलने पर थाना निजामाबाद में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान उसे पूछताछ के लिए नोटिस देकर थाना बुलाया गया, जहां वह अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुआ। पूछताछ में संतोषजनक जवाब और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ कहना विवेक त्रिपाठी, एसपी ट्रैफिक, आप सुनिए। सर, 10 घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं, 10 घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं, 10 घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं। 10 घरेलू गैस सिलेंडर मिले हैं, 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 10 घरेलू गैस सिलेंडर मिले
जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची की जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहा जा रहा है। तो इस दौरान पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो जनपद आजमगढ़ में रहते हैं उनके द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए जाने के बावजूद आज जनपद आजमगढ़ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डाला गया है और वो वोट देने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को विकसित किया गया तो पाया गया कि कुद्दूस नाम के एक व्यक्ति जो ग्राम सुराई के रहने वाले हैं, उनके फादर का नाम अली रजा है। वो वर्ष 2022 से मलेशिया का पासपोर्ट उन्होंने ले रखा है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विदेशी नागरिक अगर आप पासपोर्ट विदेश का ले लेते हैं तो आप विदेशी नागरिक माने जाते हैं और भारत में दोहरी नागरिकता का कोई सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे आप अगर विदेश के नागरिक हो जाते हैं तो यहाँ की आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस व्यक्ति द्वारा मलेशिया के पासपोर्ट के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी प्राप्त किया गया था। उसके बावजूद इन्होंने अपनी नामावली में अपने पुत्र सलीम के माध्यम से एप्लीकेशन दिया कि वो जो है भारत के ही नागरिक है और अपनी मतदाता सूची में फरवरी माह में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि ये वर्तमान में मलेशिया की पासपोर्ट धारक हैं और मिथ्या घोषणा की। इसके लिए इन्होंने कुद्दूस नाम के व्यक्ति ने अपना मलेशिया में नाम इन्होंने लिखा था मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाक शाह। यहाँ पे इनके पिता का नाम अली रजा था और वहाँ पे उन्होंने अपने पिता का नाम रज्जाक शाह लिखा। इस प्रकार इनके द्वारा यह अपराध किया गया कि विदेशी नागरिक होते हुए भी भारत के निर्वाचन नामावली में अपना नाम डाल करके और जो प्रक्रिया है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उसमें वोटर बनके अपना नाम शामिल कराया, जो एक गंभीर अपराध है जिसके संबंध में थाना निजामाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें SHO निजामाबाद द्वारा और उनकी टीम चित्रांशु और राजनारायण द्वारा अच्छा काम किया गया है और आगे विवेचना की जाएगी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी जो फॉर्म भरवाया था अपने पुत्र सलीम के नाम माध्यम से भरवाया था। तो वह भी उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये विदेशी नागरिक है और इस समय यहाँ पे निवास कर रहे हैं। इन्होंने विदेशी नागरिक होने के नाते जो सूचना देनी चाहिए भारत में FRRO विदेशी नागरिक रजिस्ट्रेशन कार्यालय को, वो सूचना भी नहीं दी थी। आजमगढ़ लोकल पुलिस को, LIU को भी सूचना नहीं दी थी, तो जिसके ये अपराधी हैं और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसकी विवेचना की जाएगी। ये भी पता किया जाएगा कि क्या ऐसे और व्यक्ति भी हैं या क्या इनके द्वारा ऐसे और व्यक्तियों के संबंध में भी मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं। ये भी जानकारी आपको देना है कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था, जो किसान सम्मान योजना में जो उनको मिलती है, राशि मिलती है, वो भी प्राप्त किया जा रहा था। इस प्रकार ये जानबूझ करके ये कृत्य किया जा रहा था, जो गंभीर अपराध है। इसके लिए पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। जिस तरह से पीएम किसान सम्मान योजना और SIR प्रक्रिया को इन्होंने बखूबी निर्वहन कराया, ऐसे लोगों को सर चिन्हित भी किया जाएगा जो लोग दोषी हैं? हाँ, जैसा मैंने बताया आपको, गोपनीय सूचनाएं एकत्रित की जा रही, लगातार इस पे काम किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसा पाया जाएगा कि अगर वो विदेशी नागरिक है या विदेशी पासपोर्ट धारक है और यहाँ की नामावली में उसका नाम उन्होंने गलत घोषणा करके सम्मिलित कर लिया है, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से मलेशिया जाने के लिए इसको भारत का पासपोर्ट मिला था या नहीं? देखिए, भारत के पासपोर्ट मिलने के बिना वो कोई जा नहीं सकता बाहर। भारत का पासपोर्ट मिला, फिर उन्होंने मलेशिया जाके वहाँ की नागरिकता ली।
नागरिकता के आधार पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लिया। उसके बाद भी इन्होंने यहाँ के मतदाता के रूप में, हो सकता है पहले भी मतदान प्रक्रिया में शामिल हुए हों, लेकिन वर्तमान में जब इनको पता किया गया तो ये फरवरी माह में इन्होंने ये घोषणा की थी कि ये इनका नाम पहले से ही नहीं उसमें है नामावली में, और इन्होंने ये नहीं बताया कि ये विदेश के नागरिक हैं, और ये फॉर्म इन्होंने अपने पुत्र के माध्यम से भरवाया था, तो उसकी भी जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। विभाग द्वारा सब विभाग की बड़ा लापरवाही हुआ है विभाग को लेके, उस पर क्या कार्रवाई होगी? जो विभाग ये देखिए, ये काम इसीलिए किया जा रहा है कि यदि कोई मतदाता गलत तरीके से अपना नाम नामावली में शामिल करा लिया है तो उसको हम लोग चिन्हित करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, और इसमें पुलिस और जो बाकी की हमारी गोपनीय एजेंसियां हैं वो भी काम कर रही हैं। सर, एसआईआर से ही खुलासा हो पाया, कांस्टेबल में बड़ा सा खुलासा हो पाया कि ये नागरिक है। मैंने बताया आपको, इसमें अभी सूचना संकलन किया गया, उसके बाद। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बसीरपुर गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक महिला और उसके परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसीरपुर गांव निवासी मीना देवी ने आरोप लगाया है कि 24 मार्च 2026 को गांव के ही कुछ दबंग लोग एकजुट होकर उनके घर पहुंच गए। आरोप है कि गाली गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिया। पीड़िता के मुताबिक हमलावरों ने लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान मीना देवी के बाल पकड़कर उन्हें दीवार में दे मारा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और बाल भी उखड़ गए। घटना के दौरान शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच बचाव किया, तब जाकर आरोपी मौके से फरार हुए। जाते जाते सभी ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का कहना है कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास साक्ष्य के रूप में मौजूद है। इसके बावजूद जब उन्होंने थाना बिलरियागंज में शिकायत की तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि आरोपी पक्ष लगातार पीड़िता और उसके परिवार को धमका रहा है, जिससे पूरा परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। इस संबंध में पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पहले क्या कुछ कहना है मीना देवी पीड़िता का, आप सुनिए। मीना देवी कहाँ की रहने वाली है? बसीरपुर। पोस्ट कौन सा है? गद्दोपुर थाना जी, बिलरियागंज। आज किस मामले को लेकर आप लोग एसपी साहब के आए थे? क्या हुआ? कल रास्ते के बारे में विवाद हुआ था। अच्छा, किससे विवाद हुआ था? तो मातवर थे, मातवर की बीबी मोती रानी, उसके बच्चे अश्वनी आदर्श, धर्मिंदर की बीबी कमला देवी, और उसका बच्चा दिव्यांशु, और माया का लड़का है अभिषेक। क्या हुआ? कैसे विवाद हो गया? ये रास्ते के बारे में हम लोग सब कह रहे हैं कि 6 फुट हम लोग दे रहे हैं, तो वो सब कह रहे हैं नहीं हमको 9 फुट चाहिए। तो जब थाने पे से सर और गए थे तो सर के सामने वो सब राजी हो गए थे कि 6 फुट देंगे। उसके बाद भी तो सब सर जब चले गए शांत होकर, उसके बाद हमको 5 बज के कुछ मिनट पे हमको हमें हमारे बच्चों को, हमारे ससुर को, वो सब पकड़ के हम लोग को मारे। हमारी मोबाइल भी मुठा कर दिए, हमको दीवार में भी लड़ा दिए, हमारे बाल पूरा उखाड़ लिए वो सब। बाल भी आपका उखाड़ लिया? हाँ। कौन मारा है? मातवर, धर्मिंदर, मोती रानी, कमला देवी, बिमला देवी, अश्वनी आदर्श, माया, अभिषेक, दिव्यांशु। आपके तरफ कितने लोग घायल है? कितने लोग मारे? हमारे ससुर को हमें ज्यादा मार दिए, हमारे ससुर को ढकेल दिए। हमारी बच्ची को भी मारे वो सब। एसपी साहब कहें क्या चाहती है? हम न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? लौटू। कहाँ के रहने वाले हैं? बसीरपुर। थाना बिलरियागंज। किस मामले को लेकर आए एसपी साहब के? रास्ते के मारे हैं। क्या हुआ था रास्ते में? रास्ते में हम लोग दे रहे थे 5 फुट 6 फुट, और माने बोले थाने पे आए, थाना लोग सुलह किया। इसके बाद वो लोग चले गए, ये लोग हम लोग मारना पीटना शुरू करे, हमने सड़ाने गए, हमको भी मारे, हम अपाही आदमी है, विकलांग है जी। और इसके बाद हमको मारे, घर आए, हमारे बहू को बाल उखाड़ दिए, ये सब किए। इसके बाद हम लोग मिलके मारे लगे? अरे सब लोग मिलके मारे, मातवर के पूरा परिवार। कितने लोग रहे होंगे? अरे कम 10-12 आदमी थे। 10-12 लोग मिलके मारे हैं। आपकी तरफ कितने लोग घायल हैं? 3 आदमी हम लोग हैं।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम एसपी साहब से न्याय मांगता है बस। और वहीं इस मामले में एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बसीरपुर गांव में दो पक्षों के बीच झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। अभी तक पीड़ित ने थाने पर तहरीर नहीं दी है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। पुलिस मौके पर गई थी लेकिन अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। क्या कुछ कहना है विवेक त्रिपाठी एसपी ट्रैफिक का, आप सुनिए। थाना क्षेत्र बिलरियागंज में बसीरपुर गांव में दो पक्षों में झगड़े का एक वीडियो वायरल हो रहा है। थाने से ज्ञात किया गया तो अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं है और तहरीर प्राप्त होते ही सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। ऐसा लगता है कि उनके द्वारा आपस में समझौता कर लिया गया है क्योंकि पुलिस मौके पे गई थी, तो अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने 4 अभियुक्तों और 1 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद की गई। पुलिस को 24 मार्च 2026 को सूचना मिली कि ग्राम अराजी नवरार करखियां कीता प्रथम में रामकिशन के घर पर सत्संग आयोजित किया गया था। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोग ग्रामीणों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सूचना के आधार पर थाना रौनापार में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की गई है। पुलिस ने मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 25 मार्च 2026 को सुबह करीब 7:15 पर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर पचपुलिया इस्माइलपुर के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में रामकिशन उम्र 74 वर्ष, महेंद्र प्रजापति उम्र 45 वर्ष, बिंदु प्रजापति उम्र 38 वर्ष, अनिरुद्ध पटेल उम्र 42 वर्ष और अक्षय कुमार उम्र 25 वर्ष शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पवित्र बाइबल, 1 पवित्र शास्त्र, 1 नोटबुक, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक रमेश कुमार, उप निरीक्षक रामविलास प्रसाद समेत रौनापार थाने की पुलिस टीम शामिल रही। क्या कुछ कहना है विवेक त्रिपाठी एसपी ट्रैफिक का इस पूरे मामले को लेकर, आप सुनिए। एक व्यक्ति ने जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी ने मिल करके धर्म परिवर्तन करने को लेकर के, एक विशेष धर्म में परिवर्तन करने को लेकर के लालच दिया गया कि उनको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा अगर वो ये धर्म स्वीकृत कर लेंगे। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, कोई किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन लालच दे करके, भय का कारण दिखा करके किसी को धर्म बदलने के लिए बाध्य करना या उकसाना यह अपराध है। अतः सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 5 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग लिखा गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। इसमें जो साक्ष्य पाए जाएंगे संकलित करके संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया जाएगा। कितने लोग कुल 5 लोग के विरुद्ध अभी दर्ज है और विवेचना दौरान और भी अगर पाया जाएगा कि और लोग सम्मिलित हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग पेज बनाकर देश भर में लोगों को ठगने वाले संगठित साइबर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोबाइल, ATM कार्ड, सिम, बैंक पासबुक और डमी पार्सल समेत बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद की एक युवती ने 9 मार्च 2026 को ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों और प्रतिबिंब पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर 24 मार्च को कोतवाली क्षेत्र के कोल बाज बहादुर में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमन राजभर उम्र 22 वर्ष निवासी ऊंचा गांव थाना रानी के सराय और प्रियांशु यादव उम्र 19 वर्ष निवासी शिवरामपुर थाना तहबरपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इंस्टाग्राम पर गंगा हिल्स, गंगा क्लास और वेल्ट साइड क्लॉथिंग जैसे नामों से फर्जी पेज बनाते थे। इन पेजों
पर सस्ते दाम में आकर्षक प्रोडक्ट दिखाकर ग्राहकों को लुभाया जाता था। इसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए संपर्क कर ग्राहकों से QR कोड के माध्यम से एडवांस भुगतान कराया जाता था। भुगतान मिलने के बाद या तो सामान भेजा ही नहीं जाता था या फिर बेहद घटिया क्वालिटी का पार्सल ग्राहकों को भेजकर ब्लॉक कर दिया जाता था। जांच में सामने आया कि गिरोह ने ठगी के लिए 13 बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इन खातों के खिलाफ असम, बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से कुल 27 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 550 रुपये नकद, 13 बैंक पासबुक, 1 चेकबुक, 5 ATM कार्ड, 9 सिम कार्ड, 30 डमी पार्सल पैकेजिंग सामग्री बरामद की है। मोबाइल फ़ोन की जांच में फर्जी ID, चैट और लेन देन से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। SP ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने आम जनता से अपील किया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान शॉपिंग पेज या ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता जरूर जांच लें। बिना पुष्टि के किसी भी QR कोड पर भुगतान न करें और ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर या NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट की धारा 66D समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर विवेक त्रिपाठी SP ट्रैफिक का, आप सुनिए। जैसा कि आप जानते हैं, थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री देवेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन करते हुए ये जानकारी की कि एक गैंग चल रहा है 2 व्यक्तियों का, जो इंस्टाग्राम पे एक अपना ऐड देते हैं, सामान बेचने का ऐड देते हैं। मान लीजिए कि आपको फ़ोन बेचने का ऐड दिया, फिर आपने उस पर फ़ोन ऑर्डर कर दिया। उन्होंने विभिन्न नाम से अपनी वो वेबसाइट बना रखी थी और ID बना रखी थी। तो जब आपने फ़ोन ऑर्डर किया उसके बाद फिर आपने पेमेंट कर दिया, तो जब आपके पास डिलीवरी आएगी तो उसका पैकेट आएगा, लेकिन जब आप खोलेंगे उसमें फ़ोन की जगह आपको ईंट पत्थर भी मिल सकता है, कपड़े भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का फ्रॉड इनके द्वारा किया जा रहा था और इनके नाम है प्रियांशु यादव और अवन राजभर। इनके पास जो बरामद सामान है वो आपके सामने रखा हुआ है। इनके पास 4 मोबाइल फ़ोन, 13 पासबुक, 5 ATM कार्ड, 9 सिम कार्ड और 30 डमी पार्सल पैक। इसका मतलब इन्होंने 30 ऑर्डर ऐसे ले रखे थे और इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स इन्होंने डिलीवर कर चुके थे, मतलब भेज चुके थे और पैसा ले चुके थे। तो इस टाइप के गैंग से सावधान रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाए तो वो भले ही महंगा लग रहा हो आपको, लेकिन वो ऐसी वेबसाइट से प्लेस किया जाए जो जानी मानी वेबसाइट हो और जिसके फर्जी होने की आशंका ना हो। तो हम लोग सस्ते के चक्कर में हम लोग कभी कभी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और उसके बाद फिर हमको हमारा पैसा भी चला जाता है और कोई सामान नहीं मिलता। कहाँ से ये करते थे? ये गैंग एक व्यक्ति रानी की सराय का रहने वाला है और एक तहवरपुर का है और आसपास के रानी सराय क्षेत्र से ही ये काम करते थे, जिनको लगातार इनके ऊपर नज़र रखते हुए थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ये काम बहुत समय से कर रहे हैं और इन्होंने कई लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है और इनके खिलाफ 27 NCRP कंप्लेंट पहले दर्ज है और अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से भी इस संबंध में उनको अवगत कराया जाएगा कि ये लोग गिरफ्तार हुए हैं और क्योंकि इन्होंने संगठित रूप से यह अपराध किया है, इसलिए हम लोग संगठित सिंडिकेट की धारा को लगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसकी विवेचना की जा रही है। अगर गैंग में और लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी।
खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर की नवगठित नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का नगर में जोरदार स्वागत लालगंज के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा सिविल लाइन स्थित कैंप कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। हाल ही में घोषित नगर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने नई टीम को शुभकामनाएं दी। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी मिलजुल कर संगठन को और सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। नगर अध्यक्ष मृगांक शेखर सिन्हा ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह टीम विकास, संगठन विस्तार और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई कार्यकारिणी में विभिन्न वर्गों, महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने समावेशी सोच का परिचय दिया है। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तथा जनसेवा को प्राथमिकता देंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनाव में पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन नगर महामंत्री नीरज सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष राजन उपाध्याय, पुरुषोत्तम सिंह, सुधीर गुप्ता, धर्मवीर चौहान, आकाश गुप्ता, राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू, नगर महामंत्री योगेंद्र यादव, नीरज सिंह, नगर मंत्री राजेश साहनी, दीपक राय, मुंशी निषाद, साधना गुप्ता, संजू कौशल्या वर्मा, कोषाध्यक्ष आयुष अग्रवाल, आदर्श श्रीवास्तव एवं अवनीश चतुर्वेदी, विशाल श्रीवास्तव उपस्थित रहे। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admissions open for session 2026 to 27. Classes nursery to 9 and 11 science, commerce, humanities. Free admission for classes nursery to 5th. Limited time offer. Contact us 9455211111 8795244555. Website www.gdglobalschool.in. Limited seats available. Apply now. ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।
साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।